हेलो एवरीवन, देखिए अब गेन्स ऑफ कॉमन बेस पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर करते हैं। देखो ये जो हम गेन्स निकालेंगे यहाँ पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों के लिए सेम ही होंगे, कॉमन बेस पीएनपी एंड कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर के गेन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट गेन की। करंट गेन की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। अब आउटपुट करंट कौन सा था यहाँ पर हमारे पास इन ट्रांजिस्टर्स में, जो कॉमन बेस पीएनपी और एनपीएन थे दोनों में? अगर आप देखोगे जो आउटपुट करंट था वो था हमारे पास कलेक्टर करंट, और जो इनपुट करंट था वो था हमारे पास एमीटर करंट। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है कि आउटपुट करंट कौन सा? कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट कौन सा? एमीटर करंट। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू में रेशो थी ये किसके? आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट कलेक्टर करंट और इनपुट करंट कौन सा है हमारे पास? एमीटर करंट। तो IC बाई IE अल्फा होता है, दैट इज करंट गेन। सेकंड है हमारे पास वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन में क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ कलेक्टर वोल्टेज टू द एमीटर वोल्टेज। तो ये रेशो है किसकी? कलेक्टर वोल्टेज की और एमीटर वोल्टेज की। तो फिर बात है, करंट गेन था तो कलेक्टर करंट और एमीटर करंट। वोल्टेज गेन है तो वोल्टेज की बात होगी, वोल्टेज किसकी? कलेक्टर की और एमीटर की वोल्टेज। ठीक है, तो VC बाई VE हम इसको लिख सकते हैं। और देखो V का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको पता है, IR से लिखते हैं हम। तो IR की IR यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी IR लिखेंगे। अब ये VC है तो करंट कौन सा होगा हमारे पास? कलेक्टर वाला ही होगा, और रेजिस्टेंस भी कौन सा होगा? कलेक्टर वाला होगा। यहाँ VE था तो यहाँ IR जब हम लिखेंगे तो एमीटर वाली वोल्टेज है तो यहाँ एमीटर का करंट होगा और एमीटर का ही रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे हो ये बात? और अभी हमने निकाला IC बाई IE। IC बाई IE क्या होता है? करंट गेन, दैट इज अल्फा। इसको हम अल्फा लिख सकते हैं IC बाई IE को, और ये RC बाई RE यहाँ पर लिख देंगे, RC बाई RE। और यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि ये रीजन क्या है कि अल्फा क्या होता है हमारे पास? IC बाई IE होता है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज गेन जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा? अल्फा मल्टीप्लाई में RC अपॉन में RE, ये वाला। समझ में आई बात? ठीक है, और वोल्टेज गेन को हम किस तरीके से लिख रहे हैं? AV से हम लिख रहे हैं। ठीक है, पावर गेन की बात कर लेते हैं। पावर गेन देखो ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। ठीक है, देखो वैसे भी पावर आपको पता है क्या होता है? V इंटू में I होता है। ठीक है, तो ये पावर गेन की बात हो रही है तो यहाँ पर भी वोल्टेज गेन आ जाएगा और करंट गेन आ जाएगा, इसलिए लिख रखा है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। तो प्रोडक्ट है देख लो, करंट गेन का मल्टीप्लाई में वोल्टेज गेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट हमने बोला है करंट गेन और वोल्टेज गेन का, या वोल्टेज गेन और करंट गेन का एक ही बात है। ठीक है, तो करंट गेन मैं अल्फा से लिख सकता हूँ, यहाँ पर अल्फा की फॉर्म में हम निकालना चाह रहे हैं तो करंट गेन अल्फा होता है। और वोल्टेज गेन ये रहा अल्फा इंटू में RC बाई RE, अल्फा इंटू में RC बाई RE। तो अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वेयर एंड RC अपॉन में दिस RE। RC क्या है? कलेक्टर वाला रेजिस्टेंस, और ये एमीटर वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर गेन आ गया जिसको हमने PG से लिखा हुआ है। बताओ समझ में आया गेन्स ऑफ कॉमन PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर के लिए? ठीक है, तो ये आपको समझना है कि जो गेन है कॉमन बेस PNP और NPN के वो सेम होते हैं। ठीक है, तो ये कर लोगे, गेन ऑफ कॉमन बेस PNP और NPN ट्रांजिस्टर। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।